Hello friends, welcome to the online platform of VIPM Academy. I hope आप सभी अच्छे हैं। आप लोगों के लिए एक वीडियो इससे पहले हाई कोर्ट वाला हम लोगों ने डाला था और उस पर काफ़ी सारी क्वेरीज थी कि एग्ज़ाम्स के बीच में क्या डिफरेंस है। अभी आप जान रहे हो स्टेट में काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं और उन सारी वैकेंसीज़ का जॉब प्रोफाइल कैसा है, आगे कितना ज़्यादा हसल रहेगा जॉब में, क्या आप दूसरी चीज़ें साथ में मैनेज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, प्लस दोनों तीनों एग्ज़ाम की तैयारी साथ में कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, किसकी तैयारी करनी चाहिए। काफ़ी सारे डाउट्स आपके माइंड में थे और आपने लिखे भी। उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और आपके जो डाउट्स थे उनको क्लियर करने के लिए आज वाली वीडियो है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम रिगार्डिंग द सिलेबस, रिगार्डिंग द पैटर्न, रिगार्डिंग द जॉब कि किस तरीके का जॉब रहता है, किस तरीके से आगे आपको जो है प्रमोशंस मिलेंगे, वो सारा डिस्कशन आज हम करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जिन जॉब्स का मैं कंपैरिजन अभी करने वाली हूं उनको मैं बोर्ड पे लिख देती हूं। जो हमारा वीडियो था कि राजस्थान हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है जिसके आने की बहुत ज़्यादा अभी प्रोबेबिलिटी है और जितना मुझे लग रहा है, जितना सोर्सेज से अभी चीज़ें चल रही है उसके अकॉर्डिंग आई गेस मार्च अप्रैल तक आ जानी चाहिए। फिर भी आप जानते हो कि टेक्निकल जो इश्यूज़ रहते हैं, ग्लिचेस रहते हैं, उसकी वजह से वैकेंसीज डिले भी होती है। चाहे आपकी वैकेंसी हो चाहे किसी और की हो, काफ़ी एक प्रोसेस होता है मंजूरी मिलने के बाद भी विज्ञप्ति निकलने में। बट फिर भी आप ऐसा तो है नहीं कि भैया आज वैकेंसी आई तो अभी तैयारी शुरू करोगे। हर आदमी का एक प्लान होता है, एक गोल होता है कि उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो वो सब सोच के अपना टाइम क्यों वेस्ट करना कि कब विज्ञप्ति आएगी, आ जाएगी। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना है और नहीं करना चाहते तो कभी भी आए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, राजस्थान हाई कोर्ट, इसके बाद में अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ RSSB LDC, इधर राजस्थान हाई कोर्ट LDC है और इधर RSSB LDC। और तीसरा आप लोगों का है जो अभी स्टेट में वैकेंसीज लाइंड अप हैं, जिनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ग्रेड 4th एग्ज़ाम, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपका पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, ग्रेड 4th पटवार और वीडियो एग्ज़ाम जो अभी इन दिनों लाइंड अप हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स की मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे। हाई कोर्ट LDC वाला जो एग्ज़ाम है वो CET से बाहर है। पता भी तो चले ना कि कौन बच्चा किस एग्ज़ाम को दे सकता है। हाई कोर्ट LDC CET से बाहर है, इसका मतलब सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। पिछले 2 सालों में जो वैकेंसीज हुई थी वो सारी CET के तहत हुई थी और पहले ये 40% वाला नॉर्म भी नहीं था। तो काफ़ी सारे बच्चे जो एक्चुअली पढ़ने में अच्छे थे या CET को अच्छे से सीरियसली नहीं लिया, नहीं पढ़ पाए, तो वो डिबार हो गए, बाहर निकल गए CET की वजह से। और कई बच्चे इसकी वजह से राजस्थान LDC नहीं दे पाए, RSSB LDC नहीं दे पाए। ये CET से बाहर है, सभी बच्चे फॉर्म लगाएंगे। बस इसका जो टाइपिंग होता है वो थोड़ा अच्छा है, पेपर में भी डिस्कस करूंगी, टाइपिंग भी डिस्कस करूंगी, जॉब भी डिस्कस करूंगी। पहले एक बारी CET रिलेटेड बात करते हैं। इसका जो RSSB LDC है ये CET के तहत होगा, CET के तहत होगा। और ये इसका तो हम लोगों को पहले ही बता दिया है कि ये 2024 में होगी, ये 2026 के अंदर होगी। और ये वाली जो है आपकी, ये अभी इसकी डेट नहीं आई है, बस 25 के अंदर आने की पूरी संभावना है। ये 26 में होगी क्योंकि हाई कोर्ट अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करवाता है, तो उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनका 2026 इन्होंने कैलेंडर में लिख दिया है और ये CET के बाहर है, लेकिन 25 में बच्चे ये भी देंगे, ये भी देंगे। तो CET आपने दिया होगा तो आप देंगे। नेक्स्ट है ग्रेड 4th पटवार वीडियो। इन दोनों की अगर मैं बात करूं, ग्रेड 4th CET से बाहर है, अगेन CET से बाहर, ग्रेड 4th में CET नहीं है। दूसरी चीज, वीडियो पटवार CET के तहत होंगे। ये दोनों एग्जाम CET के तहत है। अगर मैं ऐसे देखूं तो जो 2 वैकेंसी अभी है मेरे सामने, एक तो राजस्थान हाई कोर्ट, अगर आपने CET नहीं भी दिया है तो आप राजस्थान हाई कोर्ट और ग्रेड 4th की तैयारी हाल फिलहाल कर सकते हैं। दोनों की तैयारी में अगर मैं जॉब प्रोफाइल के टर्म्स में बात करूं तो राजस्थान हाई कोर्ट की जो जॉब है उसमें जैसा है, उस जॉब में एग्जाम के टाइम पे 3 सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होता है। आपको जो है 3 सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं तो हाई कोर्ट के अंदर आप लोगों को जो है GK, इंग्लिश और हिंदी तीनों पढ़ेंगे, तीनों का पेपर लगेगा, प्लस टाइपिंग है। इसके टाइपिंग जो है नॉर्मल RSSB LDC की टाइपिंग से टफ पड़ता है। इसका जॉब भी हैक्टिक होता है, काफ़ी काम रहता है हाई कोर्ट में। तो ये जॉब ओवरऑल अगर देखें तो नो डाउट काम के वर्किंग प्रोफाइल के हिसाब से थोड़ा सा हसल वाला जॉब है।
स्टिल लोग करते ही हैं, काम तो आदमी को करना ही होता है, किसी को अगर हमेशा से ही ये था तो वो तो करेगा ही, और कोई भी जॉब खाली नहीं जाती है, सीटें तो सारी भरी हुई रहती है, बट टाइपिंग थोड़ा अच्छा मांगते हैं तो शुरू से आदमी को उसके लिए एफिशिएंट होना चाहिए। दूसरी बात, RSSB LDC बहुत सही जॉब है। अगर मैं बात करूं, सेक्रेटेरिएट अगर आपको मिल जाता है तो वो तो चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक हो जाता है कि आपके केक पे एक चेरी और लगा दी, तो बेस्ट बात है। इसके बाद आप लोग जानते हैं कि इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी आपको जॉब मिलती है, सबऑर्डिनेट्स के अंदर भी इसमें जॉब है, सबऑर्डिनेट्स के अंदर भी इसमें जॉब है। सेक्रेटेरिएट तो चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक है, लेकिन सबऑर्डिनेट्स जॉब्स भी है हाईकोर्ट LDC के अंदर, क्योंकि टाइपिंग वही है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं, वही GK इसमें, वही हिंदी इसके अंदर है, वही इंग्लिश इसके अंदर है, इसमें मैथ्स भी आप लोगों के है, मैथ्स भी आपको आनी चाहिए। ये वाला सेगमेंट है RSSB LDC, दोनों के सिलेबस में मैथ्स का डिफरेंस आ रहा है। अब आ जाओ इधर, ग्रेड 4th जो एग्जाम है, वीडियो पटवार को मैं एक बार के लिए हटा रही हूँ क्योंकि वीडियो पटवार की जो एग्जाम है वो जल्दी ही होने वाले हैं, तो जो बच्चे कर रहे हैं वो पहले से तैयार है, वो पहले से होशियार थे, जिन्होंने CET पास किया वही वीडियो पटवार कर सकते हैं। ग्रेड 4th की अगर मैं बात करूं तो ग्रेड 4th CET से बाहर है, ग्रेड 4th CET से बाहर है। आप आराम से उसका फॉर्म जो है लगाएंगे और उसकी डेट्स भी आ गई हैं, CET से बाहर। अगर मैं बात करूं तो ये जो आप लोगों का ग्रेड 4th एग्जाम है जो इसी साल होगा, सितंबर के अंदर आपका एग्जाम है, इसके लिए तो डेट भी दे दिया है। इसके सिलेबस के अंदर काफी सारे सब्जेक्ट्स दिए, काफी सारे, GK आप लोगों को दिया है, मैथ्स आप लोगों को दिया है, हिंदी इंग्लिश आपको दिया है, जनरल आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर और साइंस की, विस्तृत सिलेबस इन्होंने जारी किया है। ग्रेड 4th के साथ इसी तरीके से ड्राइवर एग्जाम आ रहा है, ड्राइवर एग्जाम है, वो भी सेम ही सारे सिलेबस को रखते हुए है। तो आप ये मान के चलिए कि तीनों ही जॉब जो है सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रख रही है। फिर भी एक बच्चा सोचता है कि मैं किसी एक ही एग्जाम को टारगेट करूंगा, तो कौन सा बेस्ट होना चाहिए? आई वुड से कि अभी जो वैकेंसी आपके सामने है उसको टारगेट करके पढ़ना शुरू करो। जैसे ही वैकेंसी की विज्ञप्ति आती है, दूसरी वैकेंसी की, आप इजीली स्विच ऑन कर लोगे। रीजन, एक बच्चा सोचेगा मैम हाई कोर्ट की इंग्लिश अलग होगी, उधर की इंग्लिश अलग होगी, हिंदी अलग होगी, GK अलग होगा, तो आई वुड से सब्जेक्ट चेंज नहीं होते, हाँ लेवल चेंज होता है, नो डाउट लेवल चेंज होता है। भाई ग्रेड 4th वाले भी आगे प्रमोट होके LDC बनेंगे, अगर उनके पास डिग्री है तो वो भी आगे चल के क्या बनेंगे? LDC बनेंगे, ठीक है। पर ये डायरेक्ट आपका LDC का जॉब है तो इसके लिए फिर पेपर के लेवल में डिफरेंस आएगा, बट कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, डेप्थ डालनी होती है और टेस्ट सीरीज देनी होती है। तो अभी हाल फिलहाल जब तक हाई कोर्ट का नहीं आता तब तक आप ये माइंड में रखो कि मेरे पास 2 एग्जाम है, ग्रेड 4 तो देना ही है। अब कोई ये बोले नहीं नहीं मैं एकदम नहीं दूंगा, तो मैं जानती हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग फॉर्म डालेंगे इस एग्जाम में, बहुत सारे फॉर्म्स आने वाले हैं, और क्योंकि काफ़ी सारी पोस्ट है और प्रमोशन सीधा होता है और कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती। अगर आपके मानसिकता ये है कि नहीं ये जॉब तो मेरे लिए है ही नहीं, तो फिर मत डालो, वो आपका चॉइस रहेगा। बाकी ये वाली जो जॉब है 2026 के अंदर RSSB LDC, इसके लिए आपका बेस बना देगा ग्रेड 4th। मैं आपको बताऊं, अगर आपने ग्रेड 4th को सीरियसली तैयार किया है तो इसके लिए बेस बन जाएगा, और जब आपका राजस्थान हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन आ जाता है तो वही बेस आपके इधर भी काम आएगा, GK, इंग्लिश, हिंदी और टाइपिंग। पर जो बच्चे शुरू से राजस्थान हाईकोर्ट को टारगेट करना चाहते हैं उनसे आई वुड से कि टाइपिंग शुरू कर दें, पढ़ना तो शुरू करना ही है क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है इधर मैथ्स नहीं है, सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और GK है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है इस सेगमेंट के अंदर। इधर भी इस बार तो बहुत गई थी क्योंकि CET के तहत पहले ही क्रीम अलग कर लिए थे जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, फिर उन्हीं का ही वापस एग्जाम गया तो इधर भी कट ऑफ ज़्यादा गई थी। और इधर अपना जो ग्रेड 4th है इधर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जा पाएगी क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा पोस्ट है और इसीलिए बच्चे उसमें स्ट्राइव करेंगे, बहुत ज़्यादा फाइट करेंगे उस एग्जाम के लिए। जॉब प्रोफाइल तीनों में सबसे बेस्ट LDC RSSB LDC है। ये थोड़ा हसल वाला जॉब है, इसमें लोगों को ये एक पब्लिक ओपिनियन लोगों ने जनरेट कर लिया है अपने मन में कि ये सोशल स्टेटस में हमारा ग्रेड जो है 4th हो जाएगा। अगर हम ग्रेड 4th की जॉब लग जाते हैं तो हमारा सोशल स्टेटस ग्रेड 4th का हो जाएगा। तो मैं तो अगर बोलूं तो ग्रेड 4th का सोशल स्टेटस क्या होता है, क्या ग्रेड 1st का और क्या ग्रेड 4th का। अगर आपको जॉब है तो आपका सोशल स्टेटस है, अदरवाइज नहीं है।
अब आप ये बोलोगे कि नहीं नहीं ग्रेड फर्स्ट का जो सोशल स्टेटस रहता है उससे कोई कंपैरिजन नहीं है, नो डाउट कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अगर आपको ग्रेड फर्स्ट बनना ही है तो फिर उसी की तैयारी शुरू से करें। अगर आप अलग अलग जॉब में ट्राई करेंगे तो ग्रेड फर्स्ट की जॉब आपके लिए नहीं है। आपको शुरू से अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए भैया मुझे IAS RS करना है, मैं उसी में जाऊँगा, नहीं तो फिर वो छोड़ो ग्रेड का लफड़ा। जो भी है वैकेंसी है, एट प्रेजेंट आपके पास एक जॉब होनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा एक सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मान लिया है, और उसके लिए अभी हाल फिलहाल आपके पास ये एक ऑप्शन अवेलेबल है। इसकी तैयारी करोगे तो ये वाला चीज़ कवर हो जाएगा, या इसकी तैयारी करो ये निकल जाएगा। अभी से हाई कोर्ट की तैयारी शुरू कर दो, बस एक्स्ट्रा मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, हाई कोर्ट की तैयारी करो, मैथ्स एक्स्ट्रा पढ़ो, RSSB LDC भी देना और ग्रेड 4th भी देना, दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। क्लियर है क्या? तो सब्जेक्ट तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं, आज आप स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपको ये सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपको हिंदी आनी चाहिए। आजकल हर एग्जाम में थोड़ा बहुत, अब आप देखो मैं तो हमारे भी कमेंट्स के अंदर ये लिखा हुआ आता है कि ग्रेड 4th में भी इंग्लिश डाल दी, उसके पीछे भी उनका कोई विजन रहा होगा, वो विजन हम नहीं सोच पाते। भाई वहाँ जो बैठे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो वहाँ पे टीम बैठी हुई है, वो एक्सपर्ट्स की जो टीम है, वो कुछ ना कुछ एनालिसिस तो करते होंगे, कुछ तो सोचते होंगे वो लोग भी, ऐसा तो नहीं है। तो उनके एनालिसिस, उस विजन को हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके से ये सिलेबस डिज़ाइन किया है, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी। हालांकि हो सकता है इसमें कोई लूप होल्स हो, कुछ ना कुछ फ्लॉज हो इसके अंदर, बट फिर भी कुछ तो उन्होंने सोचा होगा, और जो उन्होंने सोच लिया उसमें अब दिमाग क्या लगाना, वो तो पढ़ना ही है। जैसे हिंदी हर एग्जाम में आ रही है, इंग्लिश सब एग्जाम में ऑलमोस्ट आ ही रही है आजकल, मैथ्स हो गया आपका, इसके बाद में जीके तो आ ही रही है। अब जीके को मैंने सबसे लास्ट में इसलिए रखा है कि आज कोई बच्चा अगर तैयारी करने की सोचता है तो ये तो उसको आता ही है, ये बेस्ट करो, ये बेस्ट करो, ये बेस्ट करो, और बेस्ट से मेरा मतलब है कम से कम इस स्थिति में तो आओ कि पेपर कर सको, पेपर आप लोग कर सको। तो लाइफ में कम से कम अगर आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो तो, और अलग अलग एग्जाम अगर आप देना चाह रहे हो तो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, चाहे ये सब्जेक्ट हो, ये सब्जेक्ट हो, ये सब्जेक्ट हो। ऐसा क्यों करते हो कि एक एग्जाम के लिए एक बार ही सब्जेक्ट पढ़ा, फिर दूसरे के लिए दोबारा उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ मैंने SSC की अगर तैयारी की है, माना, तो मैंने अगर मैथ्स वहाँ पढ़ ली, तो आज अगर मुझे पटवार देना हो तो मैं मैथ्स दोबारा थोड़ी पढ़ूंगी, आज मुझे RS प्री देना हो तो मैं मैथ्स दोबारा थोड़ी पढ़ूंगी ना। सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, एग्जाम अपने आप निकल जाएगा। और जो सेलेक्टेड लोग हैं उनसे पूछो कि किस तरीके से उन्होंने किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया। हम लोग पढ़ाई में नहीं ज़्यादा सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि रैशनलाइजेशन किस तरीके से होगा, या कौन सा जॉब बेटर है, कौन सा नहीं है। अगर ये चीज़ सोचनी है तो शुरू से उसी जॉब की तैयारी करो जो ऑलरेडी आपके माइंड में है। क्लियर है क्या? तो जॉब सही गलत आप होते हो तय करने वाले, बस ध्यान आपको ये रखना है कि ये जॉब CET से बाहर है, ये जॉब भी CET से बाहर है, लेकिन ये जॉब CET के तहत हो गई, इसकी डेट ऑलरेडी आ गई, इसकी डेट भी आ गई है। मैंने जो ये सब्जेक्ट्स बताए, अगर शुरू से उन सब्जेक्ट्स पे आप ध्यान दे लोगे तो इतना प्रॉब्लम्स शायद नहीं होंगी। अगेन, कहने में चीज़ें आसान लगती है, हो सकता है आप बोलोगे कि आप उस तरफ से बोल रहे हो इसलिए आपको आसान लग रहा है, ये तय कर लो, वो कर लो, बट अगर सारे बच्चे तो ऐसे नहीं है जो जॉब के साथ भी पढ़ाई कर रहे हैं। मोस्टली बच्चे क्या कर रहे हैं, बैठ के वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं। तो उससे तो बेटर स्थिति में यही है कि पढ़ के कुछ कर लो, नहीं तो छोड़ के प्राइवेट करो, वो भी ऑप्शन है। बट जो भी करो दिल से करो, ईमानदारी से करो, और हमारी किसी भी तरीके से हेल्प चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। यूट्यूब पे भी अपना चलता रहता है प्रोग्राम, जो भी एग्जाम हो आप चेक कर सकते हो। VIPM का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे अलग अलग एग्जाम के लिए प्लेलिस्ट है। आप ग्रेड 4th की कर रहे हो, ग्रेड 4th की प्लेलिस्ट मिलेगी इंग्लिश की। आप अगर हाई कोर्ट की कर रहे हो उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी, RSSB LDC की कर रहे हो उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। तो हम लोग तो हमेशा तैयार ही है, आपको सिर्फ सिखा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं आपकी। बाकी और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, VIPM का किसी भी प्रकार से सहयोग चाहिए हो तो आप VIPM के नंबर पे कॉल भी कर सकते हो 8955232362 पर, या फिर VIPM अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से ले सकते हो। मेरे से अगर इंग्लिश के संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी कोर्स चाहिए, वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। और कोई भी ऐसा हो कि ये टॉपिक ऐसा है, बहुत हमें पहले से थोड़ा बहुत आ रहा है इंग्लिश, ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आता, तो बिल्कुल उसको हम लोग यूट्यूब पे भी कवर करवा देंगे। थैंक यू सो मच। बाकी कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ नीचे डालना कमेंट में, ताकि उसको भी मैं एड्रेस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।